अस्सलाम वालेकुम। सेकंड पार्ट है हमारा कि कीवर्ड रिसर्च क्यों ज़रूरी होती है। कीवर्ड हमने पढ़ा कि कीवर्ड क्या होते हैं, कीवर्ड के टाइप्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देते हैं और हमें क्यों चाहिए होते हैं। तो अब हम कीवर्ड रिसर्च जब करते हैं, जब भी हमने किसी कीवर्ड पे या किसी गिवन टॉपिक पे आर्टिकल लिखना होता है, तो हम पहले वो कीवर्ड्स देखते हैं कि वो हमारी जो फील्ड है उसमें वो कीवर्ड्स कितने काम करते हैं, या वो कीवर्ड्स हमें कितने ज़रूरी हैं, या जो हम स्पेसिफिक कीवर्ड पे लिख रहे हैं वो कीवर्ड हमारी ऑडियंस के नीड्स के साथ कितना मैच कर रहा है। तो कीवर्ड रिसर्च हेल्प्स यू फाइंड विच कीवर्ड्स आर बेस्ट टू टारगेट। ठीक है, ये चीज़ अब हमें बताती है कि हमने जो भी कीवर्ड्स लिखे हैं ना, जो भी हमने अपने कीवर्ड्स अपने एक लिस्ट बनाई है, अब उन कीवर्ड्स में से हमारे नीश के हिसाब से ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं जिन पे आजकल लोगों की डिमांड ज़्यादा है, या जिनको अगर हम जिनके ऊपर लिखेंगे तो फिर वो हमें ज़्यादा रैंकिंग हमारी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, and it provides valuable insight into the queries that your target audience is actually searching on Google। ठीक है, ये जो हमारी ऑडियंस उस नीच से या उस स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड चीज़ें सर्च करती है ना गूगल पे, उन चीज़ों को कलेक्टिवली अपने पास लिखना, उनकी पूरी सर्च वॉल्यूम देखना, एक चीज़ होती है आई थिंक सर्च वॉल्यूम। आई थिंक मैंने आपको पार्ट 1 में बताई है ये चीज़ें, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ। एक सर्च वॉल्यूम होता है कि उस कीवर्ड को कितने लोगों ने सर्च किया है, या पर ईयर या पर मंथ के हिसाब से वो कीवर्ड कितनी दफ़ा सर्च होता है। जितना उसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होता है उतनी उस कीवर्ड की डिमांड ज़्यादा होती है। ठीक है, ईच कीवर्ड यू चूज़ नीड्स टू हैव अ स्पेसिफिक वीकनेस और प्रॉब्लम। अब ये नहीं होता कि हम उठ के किसी भी टॉपिक पे लिखते हैं। अब जो भी चीज़ हमने लिखनी है ना, वो हमने देखनी है कि जो हम चीज़ लिखें वो उन सब लोगों से बेहतर हो, या उन सब लोगों ने जो उस चीज़ पे लिखा हुआ है, हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग उस पे लिख रहे होते हैं। अब हमने क्या देखना होता है कि जो हमारे अलावा लोग लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं। अगर उन्होंने लिखा है तो उनके आर्टिकल में या उनके ब्लॉग में ऐसी कौन सी चीज़ मिसिंग है जो लोग उसको दोबारा से सर्च कर रहे हैं, या जिन जो लोगों की नीड्स के हिसाब से पूरे नहीं उतर रही और लोगों को एक और कंटेंट चाहिए। तो हमने अपने कंटेंट में उस चीज़ को कवर अप करना होता है। उसके लिए हमें दूसरों के आर्टिकल्स को पढ़ना भी पड़ता है, दूसरों के कीवर्ड्स देखने पड़ते हैं, दूसरों की चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि हाँ उन्होंने कौन कौन से फीचर्स जो हैं वो कवर किए हुए हैं। अब कीवर्ड रिसर्च टेल्स you what topics people care about and assuming you use the right SEO tool। SEO tool वाली बात अभी निकाल रही हैं, अभी हम लोग इंशाल्लाह 4th लेक्चर में पढ़ेंगे कि SEO सारी क्या होती है। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, टूल्स वगैरह देखेंगे। अभी हमारे जो 4 to 5 लेक्चर्स है ना वो थ्योरी बेस्ड ही हैं, उनमें आपको सिर्फ चीज़ें बताऊंगी कि बैक एंड पे चीज़ें क्या होती हैं। तो हम प्रैक्टिकल अपना काम इंशाल्लाह 5th लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, जब हम कीवर्ड रिसर्च एक दफ़ा करेंगे, LSIs फाइंड करेंगे, और उसके बाद हम उसके वो फाइंड करेंगे प्रॉपर डाटा एक्सट्रैक्शन से हम ब्लॉग कैसे लिखते हैं, वो मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी। तो हाँ, पॉपुलर दोज टॉपिक्स एक्चुअली आर अमंग योर ऑडियंस, वही चीज़ होगी कि हमारी ऑडियंस के नीड्स के हिसाब से हमने वो देखना होता है कि लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत है भी या नहीं। The operative term here is topics। By researching keywords that are getting a high volume of searches per month, you can identify and sort your content into topics that you want to create content on। वही चीज़ होगी, मैंने आपको अभी बताया कि हम सर्च वॉल्यूम देखते हैं और उसके हिसाब से हम लिखते हैं कि हाँ ऑडियंस की नीड में ऑडियंस की किस चीज़ की नीड है। Then you can use these topics to dictate which keywords you look for and target। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कीवर्ड रिसर्च टूल। अब इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं, जो पेड टूल्स भी होते हैं, अनपेड भी होते हैं। एज अ बिगिनर आप चलो अनपेड टूल्स की तरफ, क्योंकि वहाँ पे आपको जब मिल जाते हैं ना कीवर्ड्स मिल जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता करके, तो फिर आपको उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब उसको उतना ज़्यादा हमें उस चीज़ की नीड नहीं रहती कि हम पेड टूल्स लें। लेकिन जब आप आहिस्ता आहिस्ता प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाते हो तो फिर आपको वो पेड टूल्स आप अपने नीड्स के हिसाब से ले लेते हो। अब इसमें गूगल कीवर्ड प्लानर टूल, फ्री कीवर्ड टूल ऑफ वर्ड स्ट्रीम, सैमरश, गूगल सर्च कंसोल, सर्पस्टार्ट, आंसर द पब्लिक, मॉज, गूगल ट्रेंड्स, पाइफू, एhrefs। ठीक है, ये सारे टूल्स हैं। अब इसमें से सैमरश जो है वो पेड है, गूगल कीवर्ड प्लानर भी पेड टू सम एक्सटेंट, लेकिन ये फ्री भी बता देता है। उसके अलावा सर्च कंसोल में आप चेक कर सकते हो। अभी आप लोगों के असाइनमेंट नंबर 2 क्या है कि आप लोगों ने इन टूल्स के हिसाब से
अपनी इनमें से कोई भी टूल यूज़ करके पहले खुद से करो, मैं अभी आप लोगों को सिखाऊंगी, लेकिन बट आई वांट कि जब आप खुद उस टूल को डिस्कवर करोगे, खुद खोल के देखोगे, तो फिर आपको वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगी कि हाँ हमने करना है। आप एक दफ़ा ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम होती है तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये चीज़ करेंगे। मैं आपको प्रॉपरली प्रैक्टिकली पूरा देख के दिखा के बताऊंगी कि आपने उसको किस तरह से करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आप लोगों ने क्या करना है। असाइनमेंट नंबर 2 है आप लोगों की कि आप लोगों ने कीवर्ड्स सर्च करने हैं, कोई से भी 3 कीवर्ड सर्च करने हैं और उसका सर्च वॉल्यूम आगे लिखना है कि हाँ ये वाले जो कीवर्ड्स हैं वो पर मंथ या पर ईयर उनका सर्च वॉल्यूम क्या है। वो आप अपने टूल के हिसाब से देखोगे कि आपको टूल्स पे वो पर ईयर दे रहा है सर्च वॉल्यूम या पर मंथ दे रहा है, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च के दौरान हम 3 चीज़ें देखते हैं कि आपका जो कीवर्ड होता है वो आपकी जो वहाँ पे है कंटेंट आपने लिखना उससे रेलेवेंट हो या आपकी ऑडियंस के नीड से रेलेवेंट हो, ऑथेंटिसिटी हो उसमें, और उसका सर्च वॉल्यूम मस्ट है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। रेलेवेंस में क्या आता है, गूगल रैंक्स कंटेंट फॉर रेलेवेंस। अब फॉर एग्जांपल एक बंदे ने लिखा है हाउ टू मेक अ कॉफ़ी और हम कीवर्ड लिख रहे हैं व्हाट इज़ अ कॉफ़ी, मतलब फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो हम जो ऑडियंस की नीड है उससे रेलिवेंट नहीं है हमारा, है दोनों चीज़ें कॉफ़ी पे ही, लेकिन ऑडियंस क्या चाह रही है, हाउ टू मेक अ कॉफ़ी, और हम क्या लिख रहे हैं व्हाट इज़ अ कॉफ़ी। तो वो दोनों चीज़ें जो है ना वो मैच नहीं कर रही। तो हमने क्या करना है, हमने अपना रेलेवेंट एक कंटेंट लिखना होता है, रेलेवेंट कीवर्ड्स देखने होते हैं जो हमारे कंटेंट को रैंक कर सकें, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ आती है ऑथेंटिसिटी या अथॉरिटेटिव, ठीक है। अब उसमें क्या करना है कि आप कोई भी सोर्स उठाते हो, जब आप अपनी बैकएंड सोर्स लेते हो या जहाँ से चीज़ें पढ़ते हो, तो वहाँ पे अगर चीज़ ऑथेंटिसिटी नहीं है उस चीज़ की, तो आपके अपने कंटेंट में उस चीज़ का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती। जब तक आप उसको प्रॉपर रिसर्च से प्रॉपर ऑथेंटिकेट करके एक चीज़ नहीं लिखते ना, तब तक आपकी उस चीज़ के लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आपको उस चीज़ की अथॉरिटी होनी चाहिए कि हाँ हमने फुली इंफॉर्मेशन, फुली हेल्पफुल कंटेंट लिखा हुआ है जो हमारी ऑडियंस को हेल्प आउट करेगा। वॉल्यूम मैंने आप लोगों को बता दिया है कि अच्छा, वॉल्यूम में एक और चीज़ भी होती है। कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका पहले सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा जा रहा होता है, लेकिन बाद में उनकी नीड ख़त्म हो जाती है। जो हम लोगों ने क्या चीज़ देखनी होती है कि हमने अपने ब्लॉग में ऐसी चीज़ ऐड करनी होती है जो फ्रॉम टाइम टू टाइम हम उसको अपडेट भी करते रहें, और दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग उसको जो उसका सर्च वॉल्यूम है वो हमें पता हो, हमारी इतनी इंसाइट हो कि हाँ वो आगे जाके भी हमें 2 से 3 साल तक हमें ये चीज़ हेल्प आउट करेगी, हमारा कंटेंट हेल्प आउट करेगा, ठीक है। तो ये लेक्चर मैंने आप लोगों को पहले भी रिकॉर्ड किया था लेकिन रिकॉर्ड हुआ नहीं। अभी मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें दोबारा बता दी हैं कि कीवर्ड रिसर्च क्या है। इससे पहले हम लोगों ने कीवर्ड्स पढ़े हैं, कीवर्ड्स के टाइप पढ़ी हैं, कीवर्ड्स क्यों चाहिए होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। अब कीवर्ड रिसर्च क्या है, उसके बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं और टूल्स क्या हैं, वो मैंने आप लोगों को इधर बता दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग एसईओ पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली ब्लॉग राइटिंग का दिखा दूँगी कि आप लोगों ने एक ब्लॉग कैसे लिखना है। जज़ाकल्लाह।